काल को त्यागना चाहिए। राहु काल को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में पूजन किया जा सकता है। तो मतलब बहनों को इंतजार भी करना होगा, क्योंकि उस दिन व्रत रखने की भी प्रथा है और कहते हैं कि भाई और बहन इस दिन दोनों व्रत रखते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन पर तो सिर्फ बहनें व्रत रखती हैं जब तक भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध देती हैं, लेकिन जब तक तिलक नहीं हो जाता ना भाई कुछ खाता है ना बहन। जी पयोधी बहन, मैं इसमें सबसे बड़ी बात मैं इसके पूरे विधि विधान का वर्णन करता हूँ, जिससे अपने जो न्यूज नेशन के जो नमस्कार, भाई दूज पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भाई बहन का रिश्ता, ये रिश्ता जितना पवित्र होता है उतनी ही इसमें नोकझोंक होती है, अपार प्रेम होता है और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए संकल्प होता है। और ऐसे ही संकल्प का त्यौहार है भाई दूज का त्यौहार। और इसी पर आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे त्यौहार को मनाया जाए, इसकी महत्वता क्या होती है, क्या पूरी विधि होती है। और ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे यही हम समझना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या महत्व है इस त्यौहार का। भाई दूज का जो त्यौहार है ये उसके विपरीत है। और आप देखते हैं कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और इसके साथ में यम और यमुना का संवाद है। किस प्रकार से भाई और बहन का कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, और किस प्रकार से स्वयं अपनी बहन को मिलने के लिए यम देवता स्वयं अपनी बहन के घर जाती हैं। और भगवती जो यमुना है अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अनेकों प्रकार के पकवान बनाती हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है इस त्यौहार में कि अन्य जो उत्सव है उसमें भी तिलक किया जाता है, लेकिन कुमकुम में जल मिला करके और उसी कुमकुम से तिलक किया जाता है। लेकिन जो भाई दूज का त्यौहार है इसमें दही में कुमकुम मिला करके और फिर बहन अपने भाई का तिलक करती है और उसके ऊपर अक्षत लगा करके उसकी दीर्घायु की कामना करती है। मैं यहाँ पर पूछूंगी, क्योंकि त्योहार पर तो भाई जब बहन के घर जाता है तो वो ढेरों पकवान से उसका स्वागत करती है। काल को त्यागना चाहिए। राहु काल को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में पूजन किया जा सकता है। तो मतलब बहनों को इंतजार भी करना होगा, क्योंकि उस दिन व्रत रखने की भी प्रथा है और कहते हैं कि भाई और बहन इस दिन दोनों व्रत रखते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन पर तो सिर्फ बहनें व्रत रखती हैं जब तक भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध देती हैं, लेकिन जब तक तिलक नहीं हो जाता ना भाई कुछ खाता है ना बहन। जी पयोधी बहन, मैं इसमें सबसे बड़ी बात मैं इसके पूरे विधि विधान का वर्णन करता हूँ, जिससे अपने जो न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं उनको ये पूरी विधि विधान भी मालूम होना चाहिए कि किस विधि से बहन को अपने भाई की मंगल कामना के लिए तिलक करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि तिलक करने का जो सर्वप्रथम बहन जो है वो स्नान आदि से शुद्ध हो करके और भगवान गौरी, गणेश और भगवान विष्णु का पूजन करे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखे भगवान गणपति भी विराजमान हैं, भगवती लक्ष्मी माता भी विराजमान हैं, और देखिए हमने यहाँ पर अखंड दीप भी जला करके रखा हुआ है और मंगल कलश यह भी हमारे पास में स्थापित है। और सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं, ये देखिए हमने दही की यहाँ पर व्यवस्था किया हुआ है। ये दही है और इस दही में हम जो है कुमकुम मिला करके, ये हमारे पास में कुमकुम भी है और दही भी है, तो कुमकुम और दही मिला करके बहन अपने भाई का तिलक करती हैं। और उसके बाद चूँकि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि की वृद्धि के लिए ये अक्षत है हमारे पास में, जो कि अक्षत लगा करके मंगल कामना की जाती है। तिलक दीर्घायु के लिए है। जो हम तिलक करते हैं वो इसलिए कि हमारा जो भाई है वो दीर्घायु को प्राप्त करे, और उसके ऊपर हम अक्षत लगाते हैं। अक्षत इसलिए लगाते हैं वह धन धान से समृद्ध बना रहे, संपन्नता को प्राप्त करता रहे। गौरी और गणेश भगवान का पूजन करते हैं। भगवान गौरी, गणेश और साथ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का पूजन भी करते हैं। अब इस सारी पूजन के उपरांत भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद जो बहन है वो अपने भाई के दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करती है। अपने घर में रुद्राक्ष की माला में बैठ करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती है कि मेरा भाई किसी भी प्रकार के आरोग्यता से जो है आरोग्यता को प्राप्त करे, किसी प्रकार के शरीर में आदि व्याधि ना हो। और उसका जो महामृत्युंजय का मंत्र है वह मैं आपको सुनाता हूँ। और ओम ह्रूं ओम जुन्सः भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वा भुवा भू सः जुं ह्रूं ओम। यह 52 अक्षर का मंत्र है। और हमारे जितने मंत्र हैं
उन सभी मंत्रों में मृत संजीवनी को छोड़ करके शास्त्री जी दर्शकों के लिए एक बार और आप ये मंत्र अगर दोहरा दे तो उन्हें समझने में आसानी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे तो सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र को जानते हैं, लेकिन आपको मैं पुनः इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ओम ह्रूं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ह्रूं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाभुवा भू सः जुं ह्रूं ओम। इस प्रकार से यह 52 अक्षर का मंत्र है और इस मंत्र का उच्चारण करने से उर्वारुक का अर्थ होता है कि पका हुआ जिस प्रकार से अपना फल है, और खरबूजा जिस प्रकार से पक करके अपने आप अपने डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो भाई है वो सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार की परेशानियों से अलग हो जाए, उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो इस प्रकार से ये सारा पूजन का विधान है। स्कंद पुराण में इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। और मैं एक बात और आपको पयोधी बहन बता देता हूँ कि अगर इस दिन भाई अपने बहन के घर भोजन के लिए जाता है और अगर किसी की सगी बहन ना हो तो उसे अपने चाचा की बेटी अथवा मामा की बेटी के जो है घर जाकर के भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा भी ना हो तो अपनी बुआ के घर जाकर, पिता के बहन जाकर के भोजन कर सकता है। और अगर ऐसी बहन है जो बहन तो है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है तो किसके घर जाएगा? ऐसी स्थिति में उसका नियम यह है कि अगर बहन छोटी है और उसका विवाह संस्कार अभी नहीं हुआ है तो उसे अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। और अगर बहन भोजन बनाने की स्थिति में नहीं है तो छोटी है तो अपने भाई को जो है वो अपने हाथों से भोजन कराए। इसकी स्कंद पुराण में बहुत बड़ी मर्यादा है और इसका बहुत बड़ा जो है स्थान है, वर्णन पूरा किया गया। हाँ, पूरा वर्णन किया हुआ है। और किस तरह से बताया अभी शास्त्री जी ने कि अगर आपकी बहन आपके साथ नहीं रहती हैं तो कैसे आप इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे अपनी ही एक महत्वता होती है। शास्त्री जी, जो इसकी कथा है भाई दूज के दिन, इसे हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं थोड़ा सा कि कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस त्योहार को मनाने के लिए वो है थाल। बहन क्या क्या विशेष चीज़ें उस थाल में रखती हैं जब भाई आता है और उसे तिलक करती है? जी, इससे संबंधित बहुत रोचक कथा है कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य, महाराज मनु के पुत्र सूर्य की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम संज्ञा है और दूसरी का नाम छाया है। संज्ञा के 2 संतानें हैं, एक बेटी और एक पुत्र है। पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमी है। भगवान सूर्य का तेज ना सहन करने के कारण अपने प्रतिरूप में छाया को वहाँ स्थापित करके संज्ञा वहाँ से चली जाती हैं। और छाया जो संज्ञा के पुत्र हैं यम और यमी, उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह नहीं करती, लेकिन चूंकि दोनों सगे भाई बहन थे इसलिए अपार प्रेम था दोनों के बीच में। समय आने पर यमुना का विवाह संबंध हो गया और यम जो स्वयं यमराज हैं वह अपने मृत्यु के अन्य कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास में समय नहीं था कि बहन के घर जा कर के उसका हाल कुशल प्रश्न पूछ सकें। लेकिन बहन हमेशा अपने भाई यम देवता के घर आती रहती थी और उनका कुशल प्रश्न पूछती रहती थी। जब भी बहन अपने भाई के घर आती वो अपने भाई से कहती, भैया आप भी मेरे घर में कभी आओ। एक बार यम देवता ने मन में विचार किया कि आज मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ, और बिना बताए हुए अचानक अपनी बहन के घर जा पहुँचे। जैसे बहन ने भाई को देखा अत्यंत प्रसन्न हुई, अनेकों व्यंजन बना करके उन्हें भोजन कराया और यम देवता के कल्याण के लिए उनको तिलक लगा करके और भगवान से प्रार्थना की, भगवान से मंगल कामना की। कहते हैं यमराज ने प्रसन्न होकर के अपनी बहन यमुना से कहा कि बहन तुमने इतना मेरे साथ स्नेह किया है, इतना मुझे आशीर्वाद दिया है, अब तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वरदान मांग लो। जब वरदान मांगने की बात भाई ने कही तो यमुना ने कहा, भैया आपसे मुझे वैसे तो कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि आप आज के दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हमेशा मेरे घर में आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। जो भाई आज के दिन अपने बहन के घर जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार करे और अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करे,
आप कभी उसे कोई दंड नहीं देंगे और आपका कोई भय उसको नहीं रहेगा। हमेशा भाई बहन के बीच में सम्मान और स्नेह बना रहेगा। यमराज इस प्रकार से मनोरथ पूर्ण करने वाला वरदान दे करके वहाँ से चले जाते हैं। और यमराज ने कहा कि आज के बाद जो भाई अपनी बहन के हाथ का भोजन करेगा, अपनी बहन को उपहार देगा और बहन का आशीर्वाद लेगा, उसे यमदूतों से कभी कोई भय नहीं रहेगा। यह बड़ी पवित्र कथा है और इस कथा को श्रवण करके इस पावन त्योहार का, इस पावन पर्व का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। शास्त्री जी, थाली के बारे में भी बताइए। पूजा की थाल जो बहन तैयार करती है उसमें विशेष वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें रखना जरूरी होता है? देखिए, बहुत बिल्कुल ठीक आपने पूछा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने जिस प्रकार से चौकी लगाई है, ये लकड़ी की चौकी बहुत आवश्यक है और लकड़ी की चौकी पर बिठा करके ही बहन अपने भाई का जो है वो दीर्घायु की कामना के लिए, मंगल कामना के लिए बिठा करके उसको तिलक करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में ये दही है और इस दही में हम कुमकुम मिला करके, ये कुमकुम भी हमारे पास में है रक्त वर्ण का, इस कुमकुम को मिला करके दही में मिला करके और अपने भाई का हम बहन तिलक करती है। और यह रक्षा सूत्र तो आप सभी जानते ही हैं। इस रक्षा सूत्र का अत्यंत महत्व है। अपने भाई की समृद्धि के लिए हम ये अक्षत जो है कुमकुम के ऊपर, तिलक के ऊपर लगाते हैं, जिससे भाई समृद्धिवान बना रहे, धन ऐश्वर्य से संपन्न बना रहे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें। और उसके उपरांत ये पुष्प हैं हमारे पास में, आप देखिए ये पुष्प हैं। इन पुष्पों के द्वारा हम अपने भाई के मंगल कामना करते हैं और उस पर पुष्पों की वर्षा करके यह हम कहते हैं कि आप हमेशा दसों दिशाओं से समृद्धियाँ आपके घर में आती रहें। सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दूं कि यह हमारे पास में तिल का तेल है। इस तिल के तेल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको यह बड़ा स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि कार्तिक के महीने में तेल की मालिश करना सर्वथा निषिद्ध है, पूरे कार्तिक के महीने में तेल की मालिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन नरक चतुर्दशी और भाई दूज के दिन इसमें दोष नहीं होता है। तिल के तेल में लक्ष्मी का वास होता है और इसका तिल के तेल का दीपक जलाने से घर का पितृ दोष भी नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, पितृ दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर तेल के तिल का अखंड दीप जो है जलाया है और दसों दिशाओं के कल्याण के लिए 4 मुख का दिया यहाँ जलाया हुआ है। तो ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि वह महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने इस न्यूज नेशन के माध्यम से दर्शकों को बतलाया है, ये 52 अक्षर का मंत्र है। इसमें स्वयं भगवान शिव और पार्वती की संपूर्ण शक्तियाँ समाहित रहती हैं। तो देखा आपने किस तरह से भाई दूज के दिन आपको तिल के तेल से लेकर आपकी थाली में रखे हुए चावलों का महत्व शास्त्री जी ने बताया, जो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी ये खास पेशकश जारी है। लौटेंगे तब जानेंगे कि यमुना स्नान का क्या महत्व है और आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम बता रहे थे आपको किस तरह से भाई बहन का जो त्योहार है भाई दूज, उसका महत्व क्या है, विधि विधान के साथ कैसे आप पूजा अर्चना करें और कैसे अपने भाई के स्वागत सत्कार में आपको तैयारियां करनी है। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि कितना महत्व है यमुना में स्नान का आज के दिन। शास्त्री जी देखिए पयोधी बहन, आज का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो यमुना स्नान का है। यद्यपि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे तीर्थ हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, लेकिन सबसे बड़ा महत्व तो आज के दिन होता है भाई और बहन के दोनों मिलकर के यमुना में स्नान करें। सप्त जन्म कृतम पापम, अगर भाई और बहन दोनों मिलकर के यमुना में स्नान करते हैं तो 7 जन्म के किए हुए पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः यह भाई और बहन के सद्भावना का पावन प्रवाह अनवरत प्रवाहित रहे भाई और बहन के बीच में, इसके लिए और एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रवाहित करना, यही इस त्यौहार का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है।
लेकिन यमुना का अपना एक अलग महत्व है। यमुना में स्नान करने से केवल मनुष्य के पाप ही नहीं बल्कि मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुह विश्वभुज्यानाम कात्यायनी अर्चना व्रतम। श्रीमद्भागवत जी में वर्णन आता है कि हेमंत ऋतु जैसे ही आरंभ होती है, हेमंत ऋतु के 2 महीने, कार्तिक का महीना उसके मध्य में आता है, मार्गशीर्ष और कार्तिक। इस हेमंत ऋतु में प्रातः काल सूर्योदय से पहले गोपिकाएं सभी मिल करके और जा करके यमुना में स्नान करती हैं, स्वयं गोपिकाएं, और यमुना में स्नान करके यमुना का पूजन करती हैं, दुग्ध आदि यमुना जी में अर्पण करती हैं, पुष्प अर्पण करती हैं और यमुना की आरती करती हैं। और यमुना से एक व्रत, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको ये आवश्यक है कि वो ये उपाय अवश्य करें कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। श्रीमद्भागवत जी के 10वें स्कंध का यह मंत्र है कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले गोपिकाएं यमुना में स्नान करके भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं और कात्यायनी माँ से कहती हैं कि हे माँ, हमें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों का इसका मतलब यह है कि हमें सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति हो, जो मेरे से स्नेह भी करे, धन धान से संपन्न भी हो। तो इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न पति हमें प्राप्त हो। और जो कन्याएं इस उपाय को करती हैं, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है जो इस फल को देने से उनको रोक सके। यमुना में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि, लेकिन इसका नियम यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इन 2 बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं भाई और बहन जब दोनों स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो आपदा भाई पर आती है उसे भी बहन इस स्नान से दूर कर देती है।